तो वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का रून रीडिंग की मास्टर क्लास में स्वागत है। यस, एक अलग मेथड है, रीडिंग मेथड्स हैं ये भी। कैसे आप कर सकते हैं रून्स से रीडिंग। रून्स क्या होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन भी हैं हमारे माइंड में, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। एंड आज की क्लास में आप सभी के लिए दो स्पेशल बोनसेस हैं। पहला तो हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, एक कनेक्शन सेट करेंगे। सो विद द मैनिफेस्टिंग सिंबल, हमारा एक विश मैनिफेस्टेशन सिंबल होता है, उसके साथ मेडिटेशन जरूर करेंगे। एंड साथ ही साथ एक लकी पार्टिसिपेंट के लिए एंड में लाइव रीडिंग भी रहेगी। सो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड और जानते हैं रूल्स के बारे में विद आवर ग्रैंड मास्टर आरती चड्ढा मैम। आप सभी लोग मैम को बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी के चेहरे पे स्माइल आ गई मैम का फेस के, मैम का नाम आते ही। तो चलिए मैम क्लास शुरू करते हैं। Yes. हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू अगेन। एक नए कोर्स के साथ, एक नए मोडेलिटी के साथ मैं आज आप सबके सामने हूँ। ये मोडेलिटी है हमारी रून्स। रून्स के बारे में हम इसमें समझेंगे क्या है रून्स। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाती हूँ रून्स है क्या चीज। यस, इस तरह से ये रूल्स होते हैं हमारे पास। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी, पीडीएफ में भी दिखाऊंगी। बट जस्ट टू स्टार्ट मैं आप लोगों को, थैंक यू गौरी मैम, थैंक यू दीप्ति मैम। यस, क्या है रून्स, इनका इंट्रो क्या है, ओरिजिन क्या है, हमारी लाइफ में ये क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से हम इनके साथ प्रिडिक्शन कर सकते हैं और किस तरह से इनकी लाइफ, इनकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। ये सब चीजें हम रून्स से जान सकते हैं। तो बेसिकली रून्स है क्या? देखिए, हम सब लोग लोगोस जानते हैं, सिंबल्स जानते हैं। बच्चे, बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं ना, अगर वो उनको मार्केट लेकर जाओ, उन्हें मैकडोनल्ड पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन वो एम का साइन देख कर पहचान जाएंगे कि ये मैकडोनल्ड है और मुझे यहाँ से बर्गर चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, है ना। तो ये क्या है, हमारे साइन से हमें पता चल जाती है कोई चीज। अलग अलग लोगोस होते हैं हमारे पास, है ना। तो ये क्या है, हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ देते हैं? हमारे ब्रेन पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। आप नाम एक बार भूल सकते हैं, लेकिन लोगो लोगो याद रहता है। पिक्चर्स हमें हमेशा वर्ड से ज्यादा इजी लगती हैं। अगर किसी बच्चे को बोल दो एक नोवेल रीडिंग करना है, और उसी बच्चे को बोल दो कि एक मूवी देख के मुझे बताना है, तो नोवेल रीडिंग करना माइट भी बच्चों को मुश्किल लगेगा। और पिक्चर्स के थ्रू जब उन्होंने कुछ चीज को समझा है, तो वो इजीली आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस पिक्चर में, इस मूवी में ये था, है ना। तो ये होती है हमारी एक साइन की क्वालिटी या पावर बोल सकते हैं। अब ये साइन रून्स भी क्या है, ये हमारे पास साइन लैंग्वेज है, अल्फाबेटिकल लैंग्वेज है, जो पहले ग्रीक में चलती थी। नॉर्स मैथोलॉजी में जो लैंग्वेज थी, उससे चेंज होकर उसके बाद हमारी आई लेटिन लैंग्वेज, जो कि हम जानते हैं ABCD, है ना। लेकिन उससे पहले जो लैंग्वेज चल रही थी, उस लैंग्वेज के थ्रू कुछ सिंबल्स हमारे तक पहुंचे। उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन कुछ सिंबल्स वहां से, ग्रीक लैंग्वेज से, नॉर्स मैथोलॉजी से हमारे तक पहुंचे हैं। और ये सिंबल्स करते क्या, ये है क्या, ये रून्स है क्या? रून्स हमारे लिए एक डिविनिटी टूल है। जिस तरह से हम टैरो से प्रिडिक्शन करते हैं, टैरो से गाइडेंस लेते हैं, आकाशिक करते हैं। आकाशिक के भी कार्ड्स होते हैं, ऑरेकल कार्ड्स होते हैं, ओशोज एंड टैरो कार्ड्स है, डाउजर है, पेंडुलम है, और बहुत सारी मोडालिटीज हैं। उसी तरह से ही हमारे पास ये भी एक मोडालिटी है, डिविनिटी टूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ के बारे में हम जान सकते हैं। फिजिकल लेवल पर हम देखें तो हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दीज रून्स
वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, आपकी इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहते हैं, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास दो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। आप कौन सी कंपनी को चूज कर सकते हो, नहीं पता चल रहा, तो गाइडेंस हम ले सकते हैं अपने रूल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एड ऑन बेनिफिट हो जाता है, ये हमारे लिए इंट्यूशंस को इंक्रीज करता है। होते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसकी स्टोरी बताती हूँ कि ये हमारी लाइफ में अब हमें कैसे पता चल रहे हैं कि ये है क्या चीज, आए कहाँ से है। नॉर्स मैथोलॉजी में, यानी कि ये एक एंशियंट ग्रीक कल्चर की एक मैथोलॉजी है, जिसमें क्या था, हम लोग अभी भगवान शिव की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है, उस वक्त लोग किसकी पूजा कर रहे थे, नॉर्स मैथोलॉजी के लोग एयर की पूजा कर रहे थे, सन की कर रहे थे, ठीक है, लाइट की कर रहे थे। जिन चीजों को वो देखते थे कि ये किसी चीज का सोर्स है और वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों को वो वर्शिप करते थे, उन चीजों को वर्शिप करते थे। और वहां से ही हमारी ये लैंग्वेज निकल कर आई थी। वर्शिप करते थे तो वहां पर नॉर्स मैथोलॉजी में ओडिन नाम के एक किंग थे, ठीक है, जिसको कि ऑल फादर भी बोला जाता है, जिसको कि चीफ गॉड भी बोला जाता है। चीफ गॉड को ये लगा कि मुझे विजडम के लिए, मुझे एक्चुअली उस वक्त पर बैटल भी बहुत होते थे। जो हमारा ये कल्चर जब आया नॉर्स मैथोलॉजी में, उस वक्त हमारी आ रही थी वाइकिंग एज थी, स्टोन एज और ये सब एज के बाद वाइकिंग एज था। और उस वक्त आपको अपनी टेरिटरी के लिए ना फाइट करना होता था, वॉर करनी होती थी, बैटल करने होते थे। तो ऑडिन को, जो कि एक राजा था वहां का, उसको लगता था मुझे बैटल में जीतना है, मुझे विजडम चाहिए, मुझे वॉर में विक्ट्री चाहिए, उन सब चीजों के लिए मुझे यूनिवर्स से कुछ डिवाइन सिंबल्स की जरूरत है, जो कि मैं सब चीजों को कंट्रोल कर सकूं। जैसे कि मैं सन को कंट्रोल कर सकूं, मैं बारिश को कंट्रोल कर सकूं, और मैं अपनी वॉर में विक्ट्री पा सकूं। इन सब चीजों के लिए ऑडिन ने क्या किया, अपने आप को, इगेड्रिसिल एक नाम है पेड़ का, उस पेड़ के ऊपर अपसाइड डाउन अपने आप को, यानी कि उल्टा टांग दिया, फॉर 9 days and 9 nights, बिना खाए पिए, बिना कुछ करे। और उसने अपने आप को एक सेक्रीफाइस के लिए अपने आप को थोड़ा सा घाव भी दिया, और पेड़ पर उल्टा लटक गए कि जब तक डिवाइन मुझे सिंबल्स नहीं देगी, मुझे एक सेक्रेड नॉलेज नहीं देगी, तब तक मैं ऐसे ही लटका रहूंगा। 9 दिन 9 रातों के बाद ऑडिन को यूनिवर्स से रून्स के सिंबल्स एनलाइटनमेंट हुए थे। और इन सिंबल्स को उसके बाद ऑडिन ने ह्यूमैनिटी के लिए भी, पावर के लिए, वॉर में विक्ट्री के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए भी, और दूसरों के भले के लिए भी स्प्रेड करना शुरू किया। जैसे कि पहले हमने अगर देखा है हमारे कल्चर में, अगर फसल नहीं अच्छी हो रही, बारिश की जरूरत है, तो क्या किया जाता था, कुछ हवन किए जाते थे, इंद्रदेव की पूजा करी जाती थी, बारिश का आवाहन किया जाता था। उसी तरह से यहाँ पर भी कंट्रोल पाने के लिए ऑडिन ने सिंबल्स को अपने तरफ बुलाया यूनिवर्स से। और जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया। और ये जो सिंबल्स से बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी माउंटेन्स रहती हैं, उनके ऊपर कार्विंग करी गई थी, सिंबल्स को कार्विंग करा गया था। इसीलिए जब आप देखेंगे सिंबल्स, जब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, ये तो आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है या टिल्ट लाइन है, लेकिन उसमें कर्वेशियस आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कार्विंग करी गई है स्टोन्स के ऊपर, और कर्व देना इजी नहीं होता था। जो सिंबल्स उनको मिले हैं वो यूनिवर्स से मिले हैं। और ये सिंबल्स माउंटेन्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, वुड्स के ऊपर और बोन्स के ऊपर कार्व करे जाते थे, हड्डियों के ऊपर कार्व करे जाते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन इसको थोड़ा सा ये बीच में लुप्त हो गई थी, ये कल्चर की जो भी डिविनिटी के टूल्स से ये थोड़ा लुप्त हो गए थे। अब कुछ सालों से फिर से ये ओरिजिन में आए हैं।
ये हमारे पास लगभग 2000 ईयर्स बैक एक माइथोलॉजी और उससे रिलेटेड रूल्स हैं, लेकिन अब ये वापिस से कल्चर में आए हैं हमारे पास। तो यहां से मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ करा है कि ऑडिन ने इन सिंबल्स को हम तक पहुंचाया है। अब हम एक बार सिंबल्स को देख लेते हैं, किस तरह से हमें ये रून्स दिखते हैं। यस, स्क्रीन पर विजिबल है सिंबल्स। कोई मुझे थम्स अप दे दीजिए प्लीज अगर सिंबल विजिबल है। यस, थैंक यू। यस, तो ये हमारे पास स्टोन्स के ऊपर कार्विंग करी गई है, यानी कि क्रिस्टल्स में। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर इनको कार्विंग किया जाता था, लेकिन अब हमें इसको यूज करना है, स्प्रेड कर रहे हैं, हर कोई इसकी नॉलेज को अपने अंदर समा सके, उसके लिए छोटे छोटे क्रिस्टल्स के ऊपर इनको यूज किया जा रहा है। क्रिस्टल्स अलग अलग तरह के होते हैं, ब्लैक टर्मलिन भी है हमारे पास, रेड कार्नेलियन है, ग्रीन ग्रीन कलर है, ग्रीन एवेंचुरीन है, जेस्पर है। अलग अलग तरह के स्टोन्स के ऊपर इसकी कार्विंग है, और ये वुड के ऊपर भी कार्व्ड करे हुए हमें मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसको खुद से भी कार्व कर सकते हैं वुडन प्लैंक्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास रून्स की फोटो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो रून्स हैं बेसिकली ये है क्या। हमारे पास अल्फाबेट्स हो गए, है ना। अल्फाबेट की शेप में आपको सबको दिख रहे होंगे, यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं। ये देखो, एफ के जैसे आपको कोई दिखेगा, कोई आर के जैसे दिख रहा है, कोई एस के जैसे दिख रहा है, कोई एम के जैसे, कोई बी, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट जैसे हमें ये दिख रहे हैं। तो अब जो रून्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, रून्स को अल्फाबेट्स के जैसे लेकर चल रहे हैं, और अल्फाबेट जो हमारे 6 फर्स्ट अल्फाबेट है उससे बनता है एक फुथार्क। फुथार्क बोलते हैं, यानी कि एल्डर फुथार्क एक सेट ऑफ रून्स है, देन यंगर फुथार्क है, एंड देन एंग्लो सैक्सन फुथार्क है। ठीक है, इसमें 3 तरह की ये हमारे पास बताए गए हैं रूल्स। एंग्लो यानी कि ओल्डेस्ट था, इसमें 33 रूल्स थे। यंगर में बहुत कम होके 16, और एल्डर में जो हम स्टडी करेंगे वो है 25 रूल्स। क्या हुआ है, रूल्स कैसे कम हो गए हैं। कुछ रूल्स ऐसे जो समझ में नहीं आए, और कुछ रूल्स ऐसे जो 2 को क्लब करके एक बना दिया गया है, तो इस तरह से इनकी क्वांटिटी कम होती चली गई। पर्पस, अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पर्पस क्या है। सबसे पहले तो ये क्या हो गया, रून्स विस्पर करते हैं, सेक्रेड नॉलेज है, सेक्रेड सिंबल है, यूनिवर्स की जो मैसेजेस है वो हमें आकर सुनाते हैं। ये यही हमारा पर्पस है। क्या है पर्पस, हम अपनी इंट्यूशन पावर को हाई कर सके, सो दैट कि जब हम इनसे कुछ क्वेश्चन कर सके, हमें क्वेश्चन की क्लैरिटी मिले। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज इनमें इम्बाइब करी गई है इन सिंबल्स में, तो वो ही क्वालिटीज हम अपने अंदर ले सके, ऐसी इनका एक पर्पस है। हीलिंग के लिए, मैजिक क्रिएट करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी आपकी साइकिक एबिलिटीज है उसको आप इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई डिजायर है, आप जल्दी चाहते हैं फुलफिल हो जाए, तो ऐसी मैनिफेस्टेशन के लिए, और अगर कोई इविल एनर्जी है उस एनर्जी को दूर करने के लिए। एंड बाय द वे, मैनिफेस्टेशन सिंबल के साथ हम क्लास के एंड में मेडिटेशन भी करेंगे, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनकी मैं किसी एक पार्टिसिपेंट की रीडिंग भी करूंगी। तो मेरे साथ रहिए क्लास के एंड तक। ठीक है, यस, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि ये चीज है क्या, रूल्स है क्या, ये हमें अब समझ में आ रहा है। ठीक है,
मैजिक क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर इनको यूज कर रहे हैं। आपको पता है ये रून्स जब कल्चर में आए थे तो वहां के वाइकिंग्स स्टोन के जो लोग थे, उन लोगों ने इनको अपने डे टू डे चीजों में कार्व करना शुरू कर दिया था। जैसे कि अपने बर्तनों पर, यूटेंसिल्स पर यूज कर दिया। आपका जो विजन बोर्ड होता है, हम उसे विजन बोर्ड बोलते हैं, लेकिन उस वक्त तो क्या है, जो आपके डोर्स हैं, आपकी विंडोज हैं, जो आपके घर बन रहे हैं, उनके घर के अंदर ही इनकी कार्विंग कर दी गई थी। लेटर ऑन ये ज्वेलरी में भी यूज हुए, और अब भी हम देखते हैं तो रून्स की ज्वेलरी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको रून्स की रेडीमेड ज्वेलरी भी मिलती है। तो ये हमारे लिए कैसे काम करते हैं, तलिस्मा के जैसे काम करते हैं, ताबीज के जैसे काम करते हैं। जैसे हम लोग कुछ मंत्र बांध कर कलावा बनाते हैं, या मुस्लिम लोग एक ताबीज बनाते हैं, है ना, उसी तरह से इनके भी ताबीज बनते हैं, ताकि किसी को कोई बुरी नजर नहीं लगे, या फिर जिस चीज को भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज से रिलेटेड आपकी एनर्जीज आप अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो इस रून को आप अपनी एनर्जीज में लेते हो। एनर्जीज में रखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी रिस्ट पर इसे बना दीजिए, आपकी एनर्जीज इसके साथ ट्यून होनी शुरू हो जाएगी, आपको इसकी एनर्जी अपने अंदर आती फील हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रून्स हमारे साथ वर्क करते हैं। तो जब हम रून्स के बारे में बात करेंगे, मैंने अभी क्या बताया था कि उस वक्त एलिमेंट्स के साथ वर्क करते थे वो लोग, एलिमेंट्स को वर्शिप करते थे। एयर को वर्शिप करते थे, अर्थ को वर्शिप करते थे, वाटर को वर्शिप करते थे, है ना। तो इसी तरह से जब हम रून्स के बारे में सीखेंगे, तो हम हर एक रून के बारे में उससे रिलेटेड कौन सा गॉड है ये हमें पता होगा। हम ये सीखेंगे कि कौन सा गॉड है, एलिमेंट उसके कौन से एलिमेंट से वो एसोसिएटेड है, एनर्जीज उसकी कैसी है, पोलैरिटी उसकी कैसी है, मेस्कुलाइन एनर्जी वाला है कि फेमिनाइन एनर्जीज वाला है, और उनका मेन मेन मीनिंग यानी कि कीवर्ड। क्योंकि हमें झट से अगर किसी की रीडिंग करनी है, या झट से हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसकी मेन मेन कीवर्ड हमें पता है, तो जल्दी से समझ आते हैं रून का हमारे लिए मैसेज क्या है और उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी क्या है। मतलब आप किस चीज को हील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक रून लेती हूँ जिसको कि फेहू बोलते हैं। ये देखिए फर्स्ट रून, आप ये जो लंबे वाली हमारे पास वुड दिख रही है, इसके ऊपर आपको इस तरह से एक दिखेगा एफ की शेप का, नॉट एग्जैक्टली एफ बट इट सीम्स लाइक एफ। जैसे हमारा लेटिन वर्ड है, हमारा इंग्लिश लेटर है एफ, उसके जैसे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट, ये, अच्छा इसमें तो ऐसे नहीं है, यस, फर्स्ट लेटर है ये हमारा फेहू। फेहू इस तरह से आपको ये शीट मिलेगी, आप या उसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। एफ यानी कि साउंड इसकी क्या है, फेहू, लेटर इसका क्या है, एफ है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी क्या है, किस चीज में ये हमें हेल्प कर सकता है। चेस्ट से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी है कि विद द हेल्प ऑफ फेहू आप अपनी या अपने क्लाइंट की इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। मीनिंग या कीवर्ड अगर हम देखते हैं कैसे हमें मीनिंग या कीवर्ड बताया जाएगा। कीवर्ड जैसे कि कैटल बताया जाएगा, लाइफ स्टॉक बताया जाएगा, यानी कि उस वक्त के लोग जो थे उनके लिए प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ क्या था, उनके जानवर, उनके एनिमल्स, उनकी लाइफ स्टॉक्स उनके लिए प्रोस्पेरिटी थी, इसीलिए वहां से उठाया गया है कैटल वर्ड। ठीक है, कीवर्ड ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि किस तरह से हमें इसकी एक्सप्लेनेशन क्लास में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फेहू है, फेहू किस चीज को हमें बताएगा, हमारी वेल्थ को बताएगा, अबंडेंस को बताएगा, प्रोस्पेरिटी को बताएगा, हमारे लक को बताएगा, सक्सेस को बताएगा। अब हम इसकी ड्रोन रीडिंग करते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है,
अगर हमारे पास फेहू निकल आता है, इट मीन्स क्वेरेंट ने यानी कि क्लाइंट ने जो आपसे क्वेश्चन करा है उसका आंसर क्या है, यस है उसका आंसर, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर फाइनेंस से रिलेटेड उसका आंसर क्वेश्चन है तो हम क्या बोलेंगे, आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको वेल्थ मिलेगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यस, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। ठीक है, फर्टाइल होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कंसेप्शन से रिलेटेड तो फर्टिलिटी के चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेरेंट के क्वेश्चन को आंसर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स और मीनिंग। अगर हमें मीनिंग पता होते हैं तो हम आंसर उसको कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम इस चीज को सीखेंगे, क्या क्या चीजें हमें ड्यूरिंग द क्लास एक पर्टिकुलर सिंबल से रिलेटेड पता चल जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास 25 रून्स हैं, जिसमें से 24 रून्स उनके ऊपर कार्विंग है, एक रून हमारा ब्लैंक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, बट उसका भी एक मीनिंग है और आप अपनी रीडिंग में उसको भी इंक्लूड करते हो। तो हमारे पास जो हम एल्डर फुतार्क रून्स करने वाले हैं उसमें 25 रून्स होते हैं, जो कि हमें अलग अलग मीनिंग के साथ अलग अलग हमारे स्फीयर में प्रिडिक्शन करता है, हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को समझने में, अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। यस, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ हमारी जो रून्स की स्लाइड्स है। सबसे पहले ये हमारे पास मिस्टिकल अल्फाबेट्स हैं, जो कि एंशियंट यूरोपियन ट्राइब से आए हैं और इनकी जो ओरिजिन है लगभग 2000 ईयर्स पुरानी है। 2000 साल पहले इनका ओरिजिन हुआ था, इनकी उत्पत्ति हुई थी। रून का जो दूसरा मीनिंग होता है हमारे पास वो है सीक्रेट, विस्पर, मिस्टीरियस, सेक्रेट, है ना। ये हमें यूनिवर्स के सेक्रेट सीक्रेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो रून का जो बेसिक मीनिंग है वो हमारे पास है। आप लाइंस देख सकते हैं हमारे पास, ये एड्स होते हैं, ये क्लास में हम प्रॉपरली सीखेंगे। ये जो फर्स्ट फैमिली है, इसे ये जो फैमिली है ये एक फैमिली है, जैसे कि हम फैमिली बोल सकते हैं, इसको एट्स बोला जाता है रून्स की लैंग्वेज में। फर्स्ट एट, सेकंड एंड थर्ड, 3 8s में हमारा ये डिवाइडेड है। 8 3 जा 24 यहाँ पर रून्स हमारे पास, और एक रून हमारा ब्लैंक रहता है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। पर्पस ऑफ रून्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम अपने फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करने के लिए, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मैजिकल डिवाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन सिंबल्स को यूज करते हैं। बेनिफिट्स और भी बहुत ज्यादा है। आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, आप विद द हेल्प ऑफ रून्स उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। यस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मैजिक क्रिएट करता है ये हमारी लाइफ में, हीलिंग, प्रोटेक्शन, गुड लक को ये अट्रैक्ट करता है। साइकिक एबिलिटीज हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है, ऐसे नहीं कि हमने रून्स को देख लिया या रून्स को पढ़ लिया तो हमारी ऑटोमेटिकली साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। नहीं, वी हैव टू डू सम मेडिटेशन विद रून्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रून्स होते हैं। ठीक है, रून्स को भी मैंने आपको दिखाया भी है जी। इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास रून्स होते हैं। ठीक है, अब रून्स को आप क्या करते हैं, 25 रून्स हैं और बहुत इजीली ये आपके हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने हाथ में रून्स को पकड़ लेते हैं।
दोनों हाथों में आप लेंगे तो आपके सारे रूल्स इस तरह से इतने से ही होते हैं, आपके हाथों में ये आ जाते हैं, इजीली आप देख पा रहे होंगे। अब इनके साथ आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना होता है, आपको इसके साथ एट्यून करना होता है। वन इजीएस्ट मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने के टाइम पर या दिन में कभी भी जब आप लेटते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आप क्या कर सकते हैं, रोज को अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, मैं अभी एक हाथ में पकड़कर आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने दो हाथ में रखा है। रोज को अपने हाथ में लीजिए। लेटने के टाइम पर आप क्या करेंगे, जब आप लेटेंगे, रोज को अपने सोलर प्लेक्सस पे रखेंगे। सोलर प्लेक्सस हमें पता है कहाँ होता है, हमारे नेवल से 4 फिंगर्स ऊपर। ठीक है, नेवल से 4 फिंगर्स ऊपर अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमारा सोलर प्लेक्सस होता है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, एंड आई एम श्योर आप सबको भी पता होगा, जो हमारा सोलर प्लेक्सस है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस तरह से हमारे पास सौर मंडल में हमारा सूर्य है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी तरह से हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सोलर प्लेक्सस है। और हम क्या करते हैं, इन रूल्स को अपने सोलर प्लेक्सस पे रखते हैं, अपने हाथ को रूल्स के ऊपर रख देते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखेंगे मेरे हाथ में ये रूल्स हैं। ठीक है, जब मैं लेटूंगी तो मैं इस तरह से रूल्स को रख दूंगी। ये जगह होती है हमारे सोलर प्लेक्सस की जगह। और यहाँ पर आप इन रूल्स को 15 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए रखेंगे तो ये रूल्स आपके साथ एट्यून होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हम और डिविनिटी टूल्स को चार्ज करते हैं, एट्यून करते हैं, क्लेंस करते हैं, चार्जिंग करते हैं वापस से, वो सब चीजें हमें अपने रूल्स के साथ भी करनी होती है, क्योंकि इससे हम रीडिंग करते हैं। और जब हम इसकी रीडिंग करते हैं इसके साथ, तो हम इसको क्लाइंट की यानी कि क्वेरेंट की एनर्जीज के साथ एट्यून करते हैं। और अब ये क्या है, मेरी एनर्जी के साथ नहीं, अभी मेरी एनर्जी के साथ मैंने इसे एट्यून कर लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मुझे प्रॉपर आंसर्स देगा जब ये मेरे साथ एट्यून हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मेरे साथ क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को मैंने आंसर करना है कुछ, तो मैं अपने रूल्स को क्लाइंट की एनर्जीज के साथ चैनलाइज करती हूँ बाय विद द प्रेयर, एक प्रेयर के साथ, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को एक प्रेयर करती हूँ कि मैं अपने रूल्स को मेरे क्लाइंट की एनर्जीज के साथ चैनलाइज कर रही हूँ, और मुझे उससे जो भी हाईएस्ट गुड के लिए वो चाहते हैं, हाईएस्ट गुड के लिए जो आप मुझे आंसर देना चाहते हैं, मुझे वो आंसर दीजिए। तो यहाँ पर हम फिर पर्सन के आंसर्स देते हैं, और उसके बाद हमें इसे क्लेंस भी करना होता है, जैसे कि हम बाकी सारे डिवाइन टूल्स को करते हैं, डिविनिटी टूल्स को करते हैं, जैसे टैरो के साथ करते हैं, डाउजर के साथ करते हैं, सेम वे हमें इनके साथ भी करना होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्रिस्टल्स के ऊपर आपको ये हमारे रूल्स इजीली मिल जाएंगे। यस, अब जैसे हमने अभी डिस्कस करा था फेहू के लिए, फेहू इज फॉर गुड लक, एंड दूसरा एक और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है एल्गिस, एल्गिस इज फॉर प्रोटेक्शन। अब जैसे आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, बच्चे आपके जा रहे हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप किसी कुछ मिसहैप हो गया है वहां पर जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको बाहर जाने से बार बार नजर लग जाती है, आप मार्केट में जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, तो यानी कि आपकी एनर्जीज क्या है, दूसरों के साथ मिंगल हो रही है उस वक्त, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके जाइए। एक तरीका हमारे पास होता है ऑरा को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा, अगर आपको ऑरा प्रोटेक्ट नहीं करना आता, दूसरा विद द हेल्प ऑफ रून्स आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने ऑरा में भी ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप अपने रिस्ट पर एल्गीज को ड्रॉ कर लीजिए, और ये आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक फोटो क्लिक कर सकते हैं।
आपको हेल्प करेगा प्रोटेक्शन के लिए। आप इसको ट्राई करके देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत पुराने सिंबल्स है ये, हमारे नए सिंबल्स नहीं है, तो इनको आप ट्राई करेंगे। यस। यस। नेक्स्ट है केनाज। अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, आपको पावर की जरूरत है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, तो अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक फील करवाने के लिए आप केनाज को अपने हाथों पर ड्रॉ कर सकते हैं। केनाज को आप अपने हाथों पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वुन्यो। वुन्यो ये हमें इनर जॉय और इनर ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप प्लीज ये स्क्रैबल मत करिए स्क्रीन पर। वुन्यो इनर जॉय और इनर ब्यूटी के लिए, और जब हमारे अंदर इनर ब्यूटी होती है तो हमारे फेस, हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक रहना शुरू हो जाती है, फेस शाइन करना शुरू हो जाते हैं, हेल्थ अच्छी रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अंदर से जॉयफुल है। तो अपने आप को इनर ब्यूटी देने के लिए, अपने आप को इनर जॉय देने के लिए वुन्नियों को आप अपने हाथ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर इसे ड्रॉ करके रख दीजिए जहां पर आप इसे बार बार देख सकते हैं, अगर आप हाथ पर ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है। पिल्लो के नीचे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, इसका प्रिंट आउट लेकर भी इसको रख सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इजी टू ड्रॉ है, बहुत इजीली ड्रॉ हो जाते हैं ये सिंबल्स। यस। एक और सिंबल, आई थिंक 5 6 7 सिंबल्स के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये है हमारा उरूस, या फिर उसको यूरूस भी बोलते हैं। ठीक है, उरूस या फिर यूरूस भी इसको बोलते हैं। अगर जो लोग यहाँ पर फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप इस सिंबल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और रोज का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और पिल्लो के नीचे आप इसे रखकर सो जाइए विद द इंटेंशन कि मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेरा वाइटल फोर्स, मेरा लाइफ फोर्स इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही हूँ, जी रहा हूँ। ठीक है। इंटेंशन हमें हर एक मोडालिटी में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिलीफ सिस्टम हमारा हर एक मोडालिटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, कोर्स डिटेल्स दे देती हूँ, और उसके बाद फिर हम करेंगे हमारा पावरफुल मेडिटेशन, और उसके बाद एक लकी पार्टिसिपेंट के लिए मैं यहाँ पर लाइव रीडिंग करूंगी। ठीक है। यस। ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ रून्स रहेगा, मीनिंग एंड ओरिजिन रहेगा, हमारे 24 रून्स विद इमेजेस, विद नेम, विद उनका प्रोनाउंसिएशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास रहेगी। उनकी एनर्जी कैसी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, उनका मीनिंग क्या है, किस सिचुएशन में हम उसको यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसके कीवर्ड से रिलेटेड किस तरह से आंसर कर सकते हैं, और उनकी हीलिंग प्रॉपर्टी क्या है, किस प्रॉब्लम के लिए हम उसको यूज करते हैं, और उनके एलिमेंट्स क्या है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, किस तरह का एलिमेंट है, और ये सब चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। रून्स के सिंबल्स, रून के नेम, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउंसिएशन, ये सब हम ड्यूरिंग द क्लास सीखते हैं। यस। आपका अपना पर्सनल सोलर बर्थ रून कौन सा है, आपके सन साइन साइन से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं ज़ोडिएक साइन से कि आपका पर्सनल रून कौन सा है बर्थ टाइम के हिसाब से, और आपका वो सिंबल आपको हेल्प करेगा। वो आप हमेशा अपने पास एक स्टोन भी रख सकते हैं, या फिर आप हमेशा अपने पास हाथ पर ड्रॉ करके भी रख सकते हैं।
अगर क्वेरेंट आपके पास आते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन करते हैं क्लाइंट आपसे, तो आप कैसे उनको प्रिडिक्शन दे सकते हो? एक तो सिंपल हमारे पास वन स्टोन मेथड है कि आपने आपकी जो पाउच है, यस, हम रूल्स को रखते किस में है, किसी एक पाउच में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे रूल्स हैं। तो आप किसी भी तरह से, जैसे कि एक ये पाउच है मेरे पास, इस पाउच में मैं रखती हूँ। तो आप अपने रूल्स को एक पाउच में रखते हैं, और जब भी आपको आंसर करना है, तो आप क्या करते हैं, पाउच में इस तरह से हाथ घुमाते हैं और एक रून आप बाहर निकाल लेते हैं। जो रून भी आपके पास आ जाता है, वो इसका आंसर होता है। जो भी इसका कीवर्ड है, वो हमें अब पहले सीखना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और वो ही हम अपने क्लाइंट को बताते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके हैं, ये मैंने आपको सिंपल एक तरीका बताया है, क्योंकि आप लोग मुझे टाइम दे रहे हो, तो ये मेरी ड्यूटी है। इन रिटर्न मुझे आपको कुछ तो फ्रूटफुल बताना है, जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 मेथड, 3 मेथड, 5 मेथड, बाय कास्टिंग रून्स, अलग अलग तरीकों से आप यहाँ पर रून्स के साथ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, रीजन क्या है प्रॉब्लम का, वो सब चीजें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यस, यस, कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th, 5th, 6th और 7th जून को हमारी क्लासेस रहेंगी। कोर्स स्टार्ट होगा हमारा 4th जून से। 4 डेज की हमारी क्लासेस हैं। टाइमिंग रहेगा हमारा दोपहर का ही 12 बजे। जैसे कि आज हमने क्लास स्टार्ट करी है, इसी टाइम पर हमारा ये टाइम रहेगा क्लास को स्टार्ट करने का। एनर्जी एक्सचेंज जो है रून्स की क्लास के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ 1800 यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसके थ्रू या स्कैनर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट को आप 8130283244 पर सेंड करेंगे। आप स्क्रीनशॉट सेंड करना प्लीज भूलिएगा नहीं, और उसके साथ आप साथ में मेंशन करिए कि आपने रोन्स क्लास के लिए पेमेंट करा है, ठीक है। तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है। 8130283244 पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा। यस, आज के लिए जो ये ऑफर दिया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ लाइव क्लास कर रहे हैं, अगर वो इसको पे करते हैं, तो आज के लिए इसके लिए फीस है डिस्काउंट के साथ 1200 यहाँ पर फीस करी गई है सिर्फ आज के लिए। अगर आप क्लास में एनरोल करते हैं, तो उसके बाद आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। कंफर्म ग्रुप में आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है। सारी क्लासेस हमारी जूम लाइव क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद आपको नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। नोट्स, पीडीएफ आपको क्लास में अवेलेबल करवाए जाते हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको आईएसओ सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, और यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन का एक्सेस है, जहाँ पर जाकर आप अपनी क्लासेस को नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं, डाउट्स के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और मैं जितनी जल्दी पॉसिबल होता है उतनी जल्दी आपको आंसर करती हूँ। प्लस आप सब लोग भी एक दूसरे को वहां पर हेल्प कर सकते हैं। यस, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल्स के लिए। उसके बाद अब हम करेंगे मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बाद होगा हमारा एक लकी स्टूडेंट, जिसके लिए हम लाइव रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 मिनट का आपको ब्रेक देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन से पहले आप सब लोग पानी पीकर बैठिएगा। पानी आप अपने साथ में लेकर बैठिए, ताकि पानी के साथ आप अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली अपने अंदर फ्लो करवा सकें, ठीक है। तो मैं 2 मिनट से वापिस से कैमरा ऑन करती हूँ। सो एवरीबॉडी, अभी हम लोग जो है मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं। सभी लोग प्लीज पानी ले आइए। एंड जो आपकी ये पेमेंट डिटेल्स हैं, ये आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो टुडे
30 मई को आप 1200 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 4 डेज का ये सर्टिफाइड कोर्स है, जहाँ पे हम रूम की सारी चीजें कवर करेंगे, अच्छे से चीजें समझेंगे, एंड व्हाट्सएप सपोर्ट क्लास के बाद भी रहेगा। आपके कोर्स फिनिश होने के बाद भी व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है। एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस है। तो रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, जो नंबर रेड कलर से मेंशन है। प्लीज नोट दैट नंबर, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। In just 2 minutes, we will be starting with the meditations. Everybody be ready. Uh, अगर कोई ऑफिस में है, गौरी मैम आप ऑफिस में हैं, कोई बात नहीं, आप अभी नहीं कर पाएंगे इन केस मेडिटेशन। क्लास में रहिए, एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं साथ में। मेडिटेशन आप एक बार रिकॉर्डिंग से रिपीट कर सकते हैं, बाद में सेशन यूट्यूब पे लाइव है, रिकॉर्डिंग लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए क्लास को लीव मत करिएगा, ताकि क्लास की एनर्जी से आप कनेक्टेड रहें। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आई नो ऑफिस चल रहा है, एंड जो क्लासेस हमारी रहेंगी 4, 5 और 6, 7 को, उसमें 7 जून है सैटरडे। तो वो सैटरडे को इसीलिए रखी गई है, जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं वो अपनी लास्ट क्लास में डाउट्स जो है इजीली ले सकें। तो वहां पे इजी हो जाएगा, ताकि आप सैटरडे को लाइव ले सकते हैं। वन क्लास इज इजीली अवेलेबल फॉर एवरीबडी। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। बाकी कोई भी डाउट हो, आप रेड कलर से जो नंबर है उस पे नोट डाउन कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने डाउट। 2 मिनट में अभी मेडिटेशन शुरू करेंगे। एंड यस, एक चीज और जो है, आज रात को 9 बजे हमारा राहु ट्रांजिट के ऊपर भी सेशन है। तो सेम लिंक को क्लिक करके उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ है राहु का। तो रात को 9 बजे वो सेशन में भी जरूर आइएगा। तो अभी मेडिटेशन शुरू करते हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। गिव मी अ थम्स अप, कैमरास पे फटाफट से सभी लोग थम्स अप दे दीजिए। एवरीवन रेडी फॉर द मेडिटेशन? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ग्रेट ग्रेट, सभी तैयार हो गए हैं। चलिए। प्राची, यस मैम। मेरी कोई स्लाइड दिख रही है क्या अभी? नो मैम। नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब हम मेडिटेशन करेंगे। यस, मेडिटेशन के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो जिसके नीचे लिखा है विश मैनिफेस्टेशन, विश मैनिफेस्टेशन सिंबल लिखा है। इस सिंबल को हम विजुलाइज करेंगे। तो आप सब लोग एक बार इस सिंबल को अच्छे से देख लीजिए। आप प्रोटेक्शन बाइंड रून पर आपने फोकस नहीं करना है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या चीज है। अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको सर्कल के अंदर सिंबल दिख रहा है, ब्लैक कलर के ऊपर सिल्वर कलर में जो सिंबल दिख रहा है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और फिर हम इसके साथ मेडिटेशन शुरू करेंगे। जब मैं आपको विजुलाइज करने के लिए बोलूंगी, आप इस सिंबल को विजुलाइज करेंगे। यस, तो एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। यस, तो स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन के लिए कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर लगाएंगे। हर आती जाती सांस को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ढीला करते जाएंगे। शिफ्ट करेंगे अपने फोकस को
आपके सिर के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ध्यान सिर के ऊपर लेकर आएंगे। ब्रिंग योर फोकस ऑन द टॉप ऑफ योर हेड एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर हेड, your full facial muscles, your neck. Relax, relax, relax. मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते जाएंगे और अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। रिलैक्स, shoulders, relax, chest area, back of the chest, relax, relax, relax. लूज छोड़ते जाएंगे जहां जहां आपका ध्यान जाता जा रहा है। लूज योर बॉडी पार्ट्स, कंट्रोल छोड़ देंगे अपनी बॉडी के ऊपर से। रिलैक्स योर टमी एरिया, योर लोअर बैक, योर pelvic रीजन, थाइज। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। knees, legs, feet, toes, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सिर से लेकर पैर तक आप टोटली रिलैक्स हो चुके हैं। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब आप अपनी जो डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं उसको अपने थर्ड आई से देखेंगे, बंद आंखों से देखेंगे। विश मैनिफेस्टेशन सिंबल को आप विजुलाइज करेंगे। आपकी जो डिजायर है उस डिजायर पर फोकस करते हुए आप विश मैनिफेस्टेशन सिंबल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट होता हुआ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी घर की जरूरत है, या आप कार लेना चाहते हैं, या आप पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या आप अपना पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो विजुलाइज करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, कंपनी को, हाउस को या गाड़ी को, और विश मैनिफेस्टेशन सिंबल को उस पर्सन के ऑरा में, उस कंपनी के ऑरा में प्रोजेक्ट होता हुआ देखेंगे। यहाँ पर आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी ये चीज है। ये कंपनी में मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ, या मैं ऑलरेडी इस घर में रहती हूँ, या ऑलरेडी ये पर्सन को मैं एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में पा चुकी हूँ, पा चुका हूँ। इस तरह से आप विजुलाइज करेंगे
जिसकी जो डिजायर है आप उसको माइन्यूटली विजुलाइज करेंगे। बच्चों की स्टडी से लेकर है तो आप बच्चों को पढ़ता हुआ देखेंगे, बच्चों का रिजल्ट देखेंगे कि मेरा बच्चा मुझे आकर ये रिजल्ट बता रहा है, या मैं मेरे बच्चे को रिजल्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। आप किस तरह से खुश होंगे, आप किस तरह से एंजॉय करेंगे उस मोमेंट को जीना होता है। विजुअलाइजेशंस में सिर्फ हमें देखना नहीं है, हमें उस मोमेंट में जाना होता है। तो उस मोमेंट को विजुअलाइज करिए, उस मोमेंट पे जाइए, उस मोमेंट को जी कर आइए। जिस तरह से हमें वो चीज मिल चुकी है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। उन्हीं एनर्जीज के साथ आप यूनिवर्स को, अपनी उस पार्टनर को या अपने उस ऑब्जेक्ट को या अपनी उस चीज को ग्रेटिट्यूड देंगे। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे, आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड देंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नाउ रब योर बोथ हैंड्स। आंखों पे टच करेंगे, हाथों को सामने लेकर आएंगे और हाथों में अपनी उसी पिक्चर को वापस देखेंगे जो अभी आपने विजुअलाइजेशन में देखा था। किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए ऑफिस हो सकता है, किसी के लिए बच्चे का रिजल्ट हो सकता है, किसी के लिए पार्टनर हो सकता है। आप अपनी आंखों से उस चीज को और विजुअलाइजेशन सिंबल को, विश मैनिफेस्टेशन के सिंबल को, दोनों चीजों को एक साथ देखेंगे और फिर दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर रख देंगे। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर रख देंगे। यस। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नाउ we will move to next point. यस। अब ये एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रोटेक्शन बाइंड रूल। प्रोटेक्शन बाइंड रूल क्या है? आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। और बाइंड रूल क्या होता है? जब हम एक से ज्यादा सिंबल को एक साथ बाइंड कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उसे हम बाइंड रूल बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा सिंबल की एनर्जी आ जाती है। ठीक है? तो बाइंड रूल आप खुद से भी कर सकते हैं और बाइंड रूल के हमारे पास कुछ रेडीमेड सिंबल्स भी होते हैं। ये एक टेक्निक है जो कि आप सीख सकते हैं किस तरह से आपको बाइंडिंग ऑफ रूल करना है। ठीक है। तो ये चीज भी हम क्लास में सीखते हैं। अगर अभी किसी को प्रोटेक्शन के लिए सिंबल चाहिए या विश मैनिफेस्टेशन का सिंबल चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे अब स्टार्ट करेंगे हमारा एक, जो हमें रीडिंग करनी है लाइव रीडिंग के लिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं। यस, हो गया क्लिक। तो आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं एक रीडिंग के लिए ले लेती हूँ पर्सन को, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें से कोई एक नया पर्सन। यस, दीप्ति जी।
सिंबल्स हमारे पास 24 हैं और एक हमारे पास ब्लैंक रून रहता है, ठीक है। तो बेसिकली 25 है और एक हमारे पास ब्लैंक है, 25 है, ठीक है, 24+1। यस मैम। यस। तो दीप्ति जी, मैं आपकी एनर्जीज के साथ रून्स को अलाइन कर रही हूँ, और फिर ओके मैम। जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछना चाहते, तो आप मन में ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मेरे को आंसर क्या है, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का, ठीक है। तो ओके मैम। गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन attune the energies of runes with you. ओके मैम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको शफल करते हैं, ठीक है, और आप अपने पाउच में डाल देते हैं और वहां से आप इनको फिर निकाल लें, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं, 2-3 मेथड हैं। आपको देखकर रून्स नहीं निकालने। रून्स जब भी हम निकालते हैं, आप उनको देखकर नहीं निकालते, बस आप रैंडम कोई सा भी उठाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर करते हैं। तो अब हम इसको पहले अट्यून करते हैं एनर्जीज के साथ। आप यहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं पहले, और यूनिवर्स से बोलते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट की रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, आपके आशीर्वाद से उनके लिए जो भी सही रीडिंग है वो मेरे सामने आए। यस दीप्ति जी, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके मैम। मैम, मैं अपने वर्क को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या ये सही टाइम होगा आगे करने के लिए, या अभी वेट करना पड़ेगा? यस, तो हम कोई सा भी यहाँ पर रैंडम रोल उठाते हैं और यहाँ पर क्या एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं वो हम देखते हैं। यस, तो ये सिंबल हमारे पास फेहू सिंबल है। फेहू का मतलब यहाँ पर सक्सेस, जो भी आप अपना सोच रहे हैं वर्क करने के लिए, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक रीडिंग हुआ। इससे रिलेटेड अगर पर्सन को आप कुछ और चीजें बताना चाहते हैं, लाइक कि पर्सन ने तो हमसे सिर्फ ये पूछ लिया कि मुझे इन फ्यूचर इसमें कैसा रिजल्ट मिलने वाला है, तो इनको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है, इन्हें सक्सेस मिलने वाली है आगे, ठीक है। बट इसके साथ साथ फेहू से रिलेटेड मैंने क्या प्रॉब्लम बताया था, चेस्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीप्ति जी, आपको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अभी कुछ प्रॉब्लम रही है क्या इन फ्यू डेज? ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम? यस मैम, चेस्ट पेन है कुछ दिनों से। चेस्ट पेन है ना? तो जी। यहाँ पर हमें सिंबल इस तरह से इंडिकेट भी करता है कि इनको चेस्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड या फिर लंग्स से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। अब आप इसे फर्दर आगे बढ़ा भी सकते हैं कि इन फ्यूचर ये क्या कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं एक और रून उठा रही हूं, तो मेरे पास आ रहा है थुरिसास। थुरिसास अगेन हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम का स्टोन होता है, थोड़ा सा कि आपको थोड़ा आगे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजों में आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी शेप हमें रूल्स की ना एक चीज और है, इनकी शेप्स ना हमें कुछ कुछ बताती हैं। ये हमें एक बिल्कुल पॉइंटेड दिख रहा है, जैसे कांटे के जैसा है ना, एक थोन के जैसा। तो कहीं आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। हाँ, ये पानी आपके पास जो है वो सब लोग आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आगे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है, ठीक है। और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं आप चीजों को, तो हमारे पास और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हम
क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते जाएंगे और हमें आंसर मिलते जाएंगे। बट यहाँ पर क्वेरेंट को और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप उनको आंसर दे सकते हैं। और अगर क्वेरेंट को नहीं आ रहा कुछ पूछना, तो आप खुद से भी उनको आंसर कर सकते हैं कि ये आप अब आगे क्या कर सकते हैं, है ना। आपको आगे क्या करना है, आपको यहाँ पर एक और स्टोन उठाना है। आपके लिए आगे क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है मनाज सिंबल। मनाज सिंबल आपको क्या बता रहा है, आपको यहाँ पर कोऑपरेट करना है, दूसरों के साथ आपको कोऑपरेट करना है। तो वो लोग भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और जब वो लोग आपकी हेल्प करेंगे तो एक फ्रेंडशिप जैसा आपका माहौल क्रिएट हो जाएगा, और आपको क्या है, हेल्प मिलेगी। तो आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अकर हो रही थी, वो जल्दी से ही ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रूल के साथ हमने रीडिंग करी है। काम जो आप करना चाह रहे हो उस काम में नो डाउट आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट भी मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है ऐसा जो काम हो आप कर रहे हो उसमें आपको कोई कंपटीशन मिले, या फिर आपकी हेल्थ उस चीज को उतना अलाउ नहीं करे। तो आपको करना क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है जो कि 3rd रूल से मैंने निकाली है, आपको हेल्प लेनी है, ठीक है। आपको कोऑपरेट करना है, दूसरों के साथ कोऑपरेट करोगे तभी आपको हेल्प मिलेगी, और सोसाइटी में आपका थोड़ा सा नाम भी होगा, और आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, वहां पर आपकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। ओके मैम। तो क्या आप ओके। हमें बताना चाहेंगी कि आप क्या कर रही हैं, या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं। यस मैम, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और ओके। मैं अपना घर पे ही बच्चों को कोचिंग देती हूँ। तो पहले मैंने फुल फ्लेज पूरे मतलब की छोटी क्लासेस थी 8 तक, तो इस ईयर से जो है मैंने 9 10 की भी स्टार्ट कर दी है। तो मेरे ये पास क्वेरीज आनी शुरू हो गई है, लेकिन मीनवाइल ये है कि हमारी सोसाइटी में और भी कई लोग थे ऐसे टीचर, तो उनमें से कुछ तो अभी जो है कि मतलब चले गए हैं यहाँ से, या उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, जैसा भी है। तो अभी मैं यही चाहती थी कि मैं उसी को अपने आगे फुल फ्लेज आगे 10th तक का जो है मैं लेके चलूँ। तो इसीलिए मैं पूछना चाहूँ। तो 10th से यस, तो जैसे काफी है, कि नो डाउट। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेरेंट ने एक क्वेश्चन करा, लेकिन आपने उसके बाद आगे खुद से रीडिंग लिया। देखो अब यहाँ पर अगर क्वेरेंट आपके साथ बात कर रहा है तो आपको रीडिंग पूरी क्लियर हो रही है कि काम इनका सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये बोल रही हैं कुछ टीचर्स जो कि इनकी सोसाइटी में थे वो चले गए हैं, लेकिन अभी पहले ही क्या कर रही थी, टिल 8th स्टैंडर्ड ये क्लासेस ले रही थी, अभी इन्होंने अपनी क्लासेस आगे बढ़ाई हैं। तो वहां पर हो सकता है इनको कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, या फिर इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, या फिर हो सकता है कि इनको हेल्थ अलाउ नहीं करे टिल 10th स्टैंडर्ड बच्चों को लेना, क्योंकि क्या है, थोड़ा वर्कलोड बढ़ता है, और 10th इज अ मेन क्लास हमारे जो हम समझते हैं, है ना। तो वहां पर ही इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हेल्प लेनी पड़ेगी। हो सकता है अपने घर का वर्कलोड कम करना पड़े, हो सकता है आप अपने साथ एक टीचर को अपॉइंट करें, है ना। तो इस तरह से आपकी ये रीडिंग ओवरऑल हमें निकल कर आ रही है, कोई आपको हेल्प, यहाँ पर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके। तो ये हमारा हुआ रीडिंग का भी। तो आई थिंक आप सबको भी ये रीडिंग समझ में आई होगी, किस तरह से आप रीडिंग कर सकते हैं। तो अब मैं डाउट्स पर आऊंगी, उससे पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को कोर्स कंटेंट दिखा देती हूँ, फिर आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स मैं ले लेती हूँ। तो दीप्ति मैम, आप प्लीज हमें फीडबैक भी दीजिएगा। अभी मैम ने आपकी रीडिंग करी है, आपको इन फ्यूचर लगेगा ना सेम जब चीजें लगेंगी, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो है, गुड लक फॉर योर वर्क। सो एक बार जो है कंटेंट को एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो क्लासेस जो है नेक्स्ट वेडनेसडे से शुरू हो रही हैं, यानी कि 4 5 6 और 7 4 दिन को क्लास रहेंगी दोपहर में 12 बजे। 1800 इसकी जो फीस है आज के लिए, आप लोग पेमेंट कर सकते हैं एट 1200 ओनली। 1200 1200 रुपये पे करके इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लासेस जूम पे लाइव होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग, नोट, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट सब कुछ दिया जाएगा। एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ग्रुप जो है आपका वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी
ओपन रहेगा। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ऑल कोड फीचर्स रिमेन सेम। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ताकि हम आपको कन्फर्म ग्रुप में ऐड कर सकें। Yes, मैम देयर इज़ वन डाउट yes. कि कौन-सा रून व्हिच क्रिस्टल सेट इज़ गुड फॉर रून्स रीडिंग? आप ब्लैक टर्मलिन ले सकती हैं, एमेथिस्ट ले सकती हैं। वैसे तो कोई सा भी आप सेट ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक टर्मलिन हम इसलिए लेते हैं कि क्लेंजिंग हमारी साथ के साथ होती चली जाए। प्रोटेक्शन का सिंबल होता है, प्रोटेक्शन का क्रिस्टल होता है हमारा ब्लैक टर्मलिन। और नहीं तो आप एमेथिस्ट भी ले सकते हैं, वो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम। तो एक बार मैं कोर्स कंटेंट बताकर फिर सबके डाउट्स ले लेती हूँ। कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ रून्स, मीनिंग एंड ओरिजिन। 24 रून्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, उनका सिंबल्स होगा, उनका नेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश लेटर्स होंगे, उनके यूसेजेस क्या हैं, उनके एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। आपका अपना सोलर रून कौन सा है या सन साइन के अकॉर्डिंग आपका रून्स कौन सा है, वो भी आपको पता चलेगा। किस तरह से हम रून्स को बाइंड कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। प्रिडिक्शन आप 1 स्टोन से, 3 स्टोन से, 5 स्टोन से या नंबर ऑफ स्टोन्स के साथ कर सकते हैं। कास्टिंग के लिए हमारे पास तरीके रहते हैं, वो चीजों के थ्रू, वो कास्टिंग के थ्रू हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और डिवाइन के साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस, तो अब हम डाउट्स ले लेते हैं। यस मैम, जस्ट वन मोर लास्ट अनाउंसमेंट फॉर एवरीबॉडी। अभी मैम ने पूछा है चैट कॉलम में कि क्या आप रूम्स प्रोवाइड करेंगे। तो मैम इस कोर्स में देखिए हम आपको जो 1200 फीस है रूम्स अलग से प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है रूम सेट लेना चाहते हैं तो रूम सेट मार्केट में आपको 500 के रेंज में मिलते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है एक मैं आपको नंबर शेयर करूंगी, आप वहां से लेते हैं देन यू कैन गिव द रेफरल। हमारा आप रेफरल दे सकते हैं उनको, देन दे विल गिव यू एट अ वेरी गुड डिस्काउंटेड रेट। तो आप जो है डायरेक्टली वहां से ले सकते हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। यस, तो आशीष जी आपका डाउट क्या है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नॉट ऑडिबल। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मीनवाइल हम सरिता जी का डाउट लेते हैं, आप चेक कर लीजिए। यस सरिता जी। हाँ, हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं क्या? मैंने मेडिटेशन के बाद वाला आपका मिस किया। यस यस, हम गाइडेंस लेते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और हेल्प ले सकते हैं। हम रूल्स के साथ अपनी चीजों को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे क्या हम टैरो के साथ भी इसको जैसे कनेक्ट टैरो करते के हैं? साथ करते हैं वैसे ही हम इसके साथ भी प्रिडिक्शन ले सकते हैं। इसको हम टैरो के साथ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे टैरो से आपने प्रिडिक्शन लिया और इस सिंबल से आप अपनी वहां पर उन्हें हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप ये सिंबल उनको दे सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये वाला सिंबल है, आप इसको अपने साथ रखिए। तो ये भी आप उस चीज टैरो के साथ कर सकते हैं। मतलब प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस बोथ। बोथ। और हीलिंग के लिए आप ये पर्टिकुलर सिंबल भी दे सकते हैं उनको। जैसे मैंने फेहू का अभी मैम को एग्जांपल दिया कि चेस्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा उनको, तो मैं अब उनको ये सिंबल दे सकती हूँ ड्रॉ करने के लिए, ताकि ये सिंबल की एनर्जीज उनको मिलती रहे और उनकी और हीलिंग रहे। हम ये प्रिडिक्शन कितने डेज में प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं? मैम ये ना सिंबल्स और उनके मीनिंग्स हैं, अगर आप उनको याद कर पाते हैं, जितनी जल्दी आप कर पाते हैं उतनी जल्दी आप इनके साथ कनेक्ट करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी जल्दी सीख जाते हैं। जैसे टैरो का भी है, तो उसमें भी डिपेंड करता है ना आप कितनी जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं और कितनी जल्दी मीनिंग समझ रहे हैं उनके। थैंक यू। थैंक यू। यस शकुंतला जी। यस, नमस्ते मैम।
नमस्ते मैम। वैसे तो मेरा सवाल मिल गया कि मुझे वही पूछना था कहाँ मिलेंगे और कितने में। और यही टैरो कार्ड के जैसा ही, मतलब टैरो कार्ड के जैसा बोलते हैं अपन मेडिटेशन में जाते हैं तब अपने को वो समझ आता है, तो इसके साथ भी कैसा क्या रहेगा? मैम इसके साथ भी हम मेडिटेशन करते हैं, और बाकी जो सब चीजें मैंने अभी बताई है, रीडिंग हाँ। करना, वो सब भी करते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं। और हीलिंग हम्म। के लिए हम ये एज इट इज किसी पर्सन को ड्रॉ करके पेपर के ऊपर दे सकते हैं, अपने क्लाइंट को, खुद के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये साथ के साथ हीलिंग भी करता है। ये सिंबल है, डिवाइन हाँ, सिंबल्स हैं, तो ये हमारे हीलिंग के लिए भी यूज होते हैं। तो ये 24 जैसा आपने बताया, तो ये जैसे अभी आपने रूल्स तो बता दिए, तो पूरे भी स्प्रेड करना रहता है या बस थैली में से निकालना ही रहेगा? वो अलग अलग मेथड है ना। अगर आप वन अच्छा। मेथड करना चाहते हो, वन रूल मेथड, तो आप अच्छा। अपने इसको बॉक्स में से या थैली में से निकाल सकते हैं। आप स्प्रेड करना चाहते हो तो आप स्प्रेड भी कर सकते हैं, अगर मल्टीपल क्वेश्चंस आपको लेना है। ये तो लाइक जैसा कि अपना जिब्बू सिंबल थोड़ा अलग है, उसमें तो काफी सारे 84 है, तो यस, ये यहाँ ओके पर मैम। 24। हाँ, समझ में राइट, थैंक यू मैम। थैंक यू। जिनके डाउट्स होते जा रहे हैं, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स। यस मैम, अनम्यूट करिए, ईवा जोशी जी। Hello. हाँ जी मैम। Yes, ma'am. First question is, I am a homeopath by profession. So, how this will help me? मैम आपको डायग्नोज हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। Yes. वो हाँ. प्रॉब्लम आप यहाँ पर रून्स के साथ देखेंगे कि रून में कौन से सिंबल के साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे फेहू के साथ मैंने बताया रेस्पिरेटरी है, ठीक है। हम्म. तो आप रेस्पिरेशन से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है उन्हें ये सिंबल दे सकते हैं। इसके साथ हीलिंग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, वाटर चार्जिंग मेथड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेथड से आप उनको हीलिंग पर्पज से ये दे सकते हैं। पिल्लो के नीचे रखना, थोड़ी देर के लिए देखना, उस तरह से हेल्प हेल्प कर सकते हैं आप उनको। गाइडेंस चाहते हैं आप इन फ्यूचर उनको कैसा उनका हेल्थ जाने वाला है, तो वहां पर आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको ये चीज अपनी लाइफ में करना है। जैसे अभी हमने दीप्ति जी की रीडिंग करी थी, तो हमने उनके लिए जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वहां पर हमने निकाला है कि आपको एक हेल्प लेनी पड़ेगी कहीं पर, तो आप उनके लिए अच्छा. गाइडेंस ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। Okay. And ma'am, मुझे टैरो नहीं आता, but how this differs from tarot? मैम टैरो में हमारे पास 78 कार्ड्स हैं, वो पिक्चराइजेशंस हैं, और यहाँ पर हमारे पास 24 रून्स हैं, और इनके ऊपर सिर्फ सिंबल्स हैं। सिंबल्स के साथ आपको कीवर्ड याद करना है, मीनिंग याद करना है। अगर आपको 24 मीनिंग याद करना है, 24 सिंबल्स के 24 मीनिंग है ना। मीनिंग्स तो आप कितने भी करते जाओ, बट एटलीस्ट 24 मीनिंग्स। अगर 24 मीनिंग्स याद है तो आपको सब उसके बारे में पता चल जाएगा। किससे रिलेटेड विक्ट्री है, किससे रिलेटेड डिफीट है, किससे रिलेटेड हमारा हेल्थ इश्यूज है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती है, तो इजीली हम उसको रीड कर पाते हैं। And ma'am, this is more accurate than tarot. Can we say it? ऐसा ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। हर एक मोडेलिटी एक्यूरेट है, डिपेंड करता है कि हम कितना कनेक्टेड है, हम Okay. डिवाइन के साथ कितना कनेक्टेड है, हम कितना यूज कर रहे हैं उस मोडेलिटी को। जितना हम यूज करते जाते हैं वो मोडेलिटी हमारे साथ उतना रेजोनेट करना शुरू हो जाती Ma'am, two more questions. One question is, हम यहाँ पे किसी की एनर्जी के साथ we are entering in some energy field of someone else. तो इसमें क्या है। कुछ हमें कट करना है या ऐसा कुछ करना है जिससे हम उसके कर्मा के साथ ना करें? डेफिनेटली वो हम करते हैं। जब हम क्लास सीखते हैं तो हम उसके बाद कॉर्ड कटिंग भी करते हैं। जब हम अपनी किसी के साथ रीडिंग शुरू करते हैं तो हम पहले कोड्स कनेक्ट करते हैं और बाद में कट भी करते हैं। और कर्मास के लिए भी हम अपनी इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे, ऐसा हम यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनके हाईएस्ट गुड के लिए हम अपनी प्रेयर डालते हैं कि यूनिवर्स, हम इनके लिए एक भला चाहते हैं, और हम एक मीडियम है, आप हमें गाइड करिए। हमारा इतना ही रोल है, हम सिर्फ यूनिवर्स के एक नौकर हैं, हम वहां पर नौकरी कर रहे हैं, दैट्स इट। हम कुछ नहीं है, हमें ऐसा अपना सरेंडर भाव रखना है।
ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जैसे रिलेशनशिप इश्यू को लेकर भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। मैं उनके रिएक्शन को नो डाउट ट्रीट करती हूँ, लेकिन अगर उन्हें जानना है कि जैसे कईयों के ऐसे होते हैं कि वी मे गो इनटू डिवोर्स, तो कैन वी प्रिडिक्ट द टाइम पीरियड और कैन वी से येस और नो? यस, गाइडेंस हमें यहाँ पर मिल जाता है। टाइम पीरियड कुछ रूल्स के साथ हमारे पास टाइम पीरियड एसोसिएटेड है। और दूसरा एक चीज हम कोशिश करते हैं हमेशा, जब भी हम इन टूल्स को यूज करते हैं, किसी को अलग करने की बजाय उनका पैचअप हो जाए, उनका रिलेशन स्मूथ हो जाए, उनका रिलेशन ठीक हो जाए, और हम ठीक होने के लिए ज्यादा हीलिंग पर एम्फसाइज करते हैं, रादर देन कि ये चीज टूटे, है ना। बट हाँ, अगर डेस्टिनी में वही चीज है तो हम उसके फिर एक स्मूथ वे आउट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड कैन आई प्रैक्टिस फॉरगिवनेस विद दिस रूल्स? अगर मैं उनको ये दोनों दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना नहीं मैम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। फॉरगिवनेस प्रेयर तो हमें हमेशा करते ही रहना चाहिए, हर क्लाइंट को, हर पर्सन को आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, ज्योति जी। मैम, किसी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सामने रहना जरूरी है? नहीं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे अभी दीप्ति जी की हमने रीडिंग करी, ऑनलाइन करी है ना, आप वैसे भी कर सकते हैं। यस यस मैम, यस, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। किरण जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मैं बाहर थी ना, तो मैंने आपका वो मिस कर दिया पूरा है। तो अभी मेरे को रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? रिकॉर्डिंग आएगी, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, और जो भी बात हाँ, है ना। और फीस क्या है मैम? फीस आज के लिए 1200 है मैम, अच्छा, के बाद ये 1800 है, आज के लिए 1200 है। और रूम्स का वो कहाँ मिलेगा मैम? रूम्स आप प्राची मैम को, ये जो नंबर आपको दिख रहा है रेड कलर में, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए रूम्स के लिए, वो आपको हम्म, नंबर दे देंगी, और वहां पर आपको डिस्काउंटेड रेट पर रूम्स मिल जाएंगे, मार्केट से कम प्राइस पर रूम्स मिलेंगे। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। सरिता जी। ये कंप्लीट कोर्स है यस यस, कि कुछ इसके आगे भी रहता है? नहीं 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 नहीं, कंप्लीट कोर्स है, रूल्स के साथ जो भी हम करते हैं ये कंप्लीट होगा। यस। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम। नमस्ते मैम। अगर ऑनलाइन है, मैं किसी ने क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन मेरा होगा, तो वो आंसर भी सेम ही होगा क्या? मतलब अभी एक मैम ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे ट्यूशन क्लासेस चलेगी क्या वगैरह, तो नहीं नहीं वही क्वेश्चन मेरा था, तो वो वही आंसर होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग नहीं करते हैं, हम अच्छा, उस पर्सन के लिए करते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। यस, पूनम जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम, thank you so much for your wonderful class. मैम, I want to ask, I am a tarot reader. So जैसे टैरो में पूछा जाता है कि आपकी क्या एनर्जी है अभी, या मेरी क्या एनर्जी, ऐसे पूछते हैं, तो ऐसे आंसर्स क्या इससे भी मिलते हैं हमें? डेफिनेटली, डेफिनेटली। आप इस ओके, वक्त कैसी एनर्जीज में हैं, आप रून से पूछेंगे, उसका मीनिंग है, और वहां पर आपको समझ में आ जाएगा उसका क्या मीनिंग है, और वही एनर्जीज आपकी है। और यहाँ पर तो मोर ओवर हमारे पास एलिमेंट्स भी हैं, एनर्जीज तो है, एलिमेंट्स भी हैं। आप इस वक्त कौन से एलिमेंट से ज्यादा इफेक्टेड हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। ओके। यस। रूपा जैसे जी। एलिमेंट्स अगर हमारे बिगड़े हुए हैं बॉडी में, तो वो भी ठीक हो सकते हैं इससे? वो आपको एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए जो आपकी मेडिटेशंस हैं, जो आपकी मुद्रास हैं, जो आपके तरीके हैं, वो करने पड़ेंगे, है ना। ओके, उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना फिर उसके इसमें। ठीक है। यस। यस। ओके, थैंक यू मैम। मैम, इवनिंग पेमेंट कर सकते हैं? हाँ जी, आज का दिन आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, रूपा जी। Yes, yes. Good, अरे good afternoon. Good to गुड see you. आफ्टरनून। अच्छा लगा आपसे वापस कनेक्ट होके। एंड एक क्वेश्चन जो किसी ने कहा कि हम कभी भी कर सकते हैं, यानी तो वो क्लाइंट अगर सिर्फ क्वेश्चन ड्रॉप कर दे, हम अपने टाइम पे कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर राइट।
कहीं हम बाहर है या ट्रैवलिंग कर रहे हैं या हमें पॉसिबल नहीं है, बाद वैसा में कुछ करना काम चाहते है, हैं, हाँ जैसे हाँ मेरा वर्क कुछ मेरे हाथ में है, आर्टिस्ट तो कुछ काम मेरे हाथ में है और मैं कुछ बाद में कर सकती हूँ ऐसे। यस। कलर कोई होता है जो लिखना होता है पेपर पे या ऐसा, ओरिजिनली वो तो मैं कोर्स में भी पूछ लूंगी ऑफकोर्स। ओरिजिनली कलर्स नहीं थे, हाँ, ओरिजिनली इनको स्टोन्स के ऊपर कार्व करा गया था, कार्व किया गया था, है ना। बट बाद में थोड़े से कलर्स ऐड हो गए हैं, दैट आई विल लेट यू नो इन। इन रिपोर्ट यस। और ये जो हीलिंग्स मोडालिटी जो रेकी है या प्राणिक है या लामा फेरा जो मैंने किया आपके साथ, उस मोडालिटीज के साथ भी हम उसे प्रिडिक्शन में इसमें ले सकते हैं, इसके साथ मिक्स कर सकते मैच हैं, हम किसी भी जैसे टैरो के साथ लिया। यस, ये उल्टा आपको और बेनिफिट देगा ना। आप उसमें हीलिंग के लिए सीधा सा आप पर्सन को एक सिंबल ड्रॉ करने के लिए दे रहे हो, या देखने के लिए दे रहे हो, या मेडिटेशन ओके करने के लिए दे रहे हो, इट इज मोर इजियर, है ना। ओके कि आपने सिर्फ बोल दिया सिंबल पे, चलो प्रोटेक्शन सिंबल ड्रॉ कर लो, हो गया इतना सा काम, पर्सन को बार बार अपनी प्रोटेक्शन नहीं करनी पड़ रही, है ना। हाँ हाँ अच्छा, उन्हें कुछ करने के लिए भी देना जरूरी होता है, जो आपने कहा यस था मुझे यस, पहले, यानी कोर्स में, या दैट दैट पर्पस सॉल्व। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलरेडी एंजॉयड। यस मिताली जी। मैम इसमें जो अभी आपने बताया, एक्चुअली मैंने मिस कर दी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में, वो तो मैं देख लूंगी। लेकिन अभी जैसे मैम ने बताया कि जैसे हमने रेकी किया था, तो उसमें जैसे हम करते हैं जैसे 24 आवर्स का होता है, तो ये अलग है, ये मतलब ज़्यादा इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है जैसे आपने बोला प्रोटेक्शन सिंबल का? आप उसको बार बार ड्रॉ कर सकते हैं ना, वैसे अच्छा 8 आवर्स रहता है, वैसे 8 आवर्स रहता है। तो ओके। आप जैसे सुबह एक बार ड्रॉ कर लिया, आपको फिर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जब आप घर वापस आ गए तो घर में प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको लगता है कि नहीं मुझे आज घर में भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, या आज मैं बाहर ज्यादा लंबा रहने वाली हूँ, तो आप 8-10 घंटों के बाद फिर से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल है। अच्छा, आपको जरूरी नहीं कि आपको पेन से ड्रॉ करना है, अपने हवा से भी करना तो वो भी वर्क करेगा। ये बच्चों से भी करवा सकते हैं घर पे? करवा सकते हैं, आप खुद बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, बच्चे सामने ओके खड़े करके आपने बस ड्रॉ कर दिया, हो गया उनका प्रोटेक्शन। ओके। मैम इसमें कुछ एनर्जीज अटैच तो नहीं होता है, जैसे कुछ बुक और बोलते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग में होता है, तो मैंने इसीलिए मैं टैरो कार्ड प्रैक्टिस ही नहीं कर रही हूँ। हमें क्या है, मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर भी करा है, हमें यहाँ पर अपनी कॉर्ड्स को कट करना होता है। अच्छा। वो मैं कोर्स में ही सिखाऊंगी, क्लास में ही सिखाऊंगी, किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को कट करते हो, पर्सन के साथ डिटैच करते हो। वो हर मोडालिटी में मिलेगा मैम, हर मोडालिटी में ही आपको अपनी एनर्जीज को कट करना आना चाहिए। इनफैक्ट आप नहीं भी कोई मोडालिटी में हो, तब भी रात को आपको सोने से पहले जितने भी लोगों से आप मिले हो उनकी एनर्जीज के साथ कट करके ही सोना चाहिए। मैं आपको अभी बता देती हूँ सबसे इजी मेथड, कि आप अपने सामने इस तरह से हाथ को लेकर आएंगे और अपने नाभि तक कट 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 इस तरह से करेंगे, और जो आपकी फॉरगिवनेस प्रेयर आप करते हैं वो करके सोएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, आपका ऑरा इंटैक्ट रहेगा और आपकी साइकिक एनर्जीज बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें रेमेडियल भी है, इसमें मतलब रून्स में कुछ रेमेडीज भी हाँ है? है, आपने देखी नहीं ना क्लास नहीं पूरी, देखी, हाँ। तो इसीलिए रेमेडीज तो हम दे ही रहे हैं ना। सिंबल ही हमारी इटसेल्फ एक सबसे बड़ी रेमेडी है, और उसके ओके साथ भी आप बहुत सारी रेमेडीज दे सकते हैं, वो हम ड्यूरिंग द क्लास सीखते हैं। ओके। जैसे क्लाइंट वगैरह कैसे आएगा, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे? यस यस। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, तो आई थिंक ऑल डाउट्स आर कवर्ड। यस मैम, सभी के डाउट्स हो चुके हैं। सो एवरीबडी, अभी हम लोग क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से बैच में। 4 तारीख से शुरू हो रहा है ये बैच, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, तो आपको अभी रिप्लाई मिल जाएगा। अनकन्फर्म ग्रुप में भी हम आपको ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड यस, आज रात को 9 बजे राहु ट्रांजिट की क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो सी यू एट 9 PM। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।